नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम डॉक्टर गर्वित सिंह है और मैं विद्या सारथी की तरफ से आज एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ बीएचएमएस के बारे में। अभी रिसेंटली नीट हुआ है। नीट का लेवल बहुत ज्यादा ऊंचा गया है इन कंपैरिजन टू लास्ट फ्यू इयर्स। तो इसकी वजह से कट ऑफ गिरने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं और पिछली बार से रिजल्ट थोड़ा डाउन जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। तो इस वजह से बीएचएमएस की कट ऑफ कंपैरेटिवली पिछले सालों से कम जाने वाली है, जो हाल ही में ट्रेंड रहा था। पहले हम लास्ट ईयर तक कहते थे कि 500 550 तक अगर बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं तो ही विल गेट अ वेरी गुड गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेजेस। बट इस साल का जो ट्रेंड है उस हिसाब से देख के लग रहा है कि 400 और 420 30 तक भी अगर बच्चे के आ रहे हैं तो ही विल गेट अ वेरी गुड या ही विल गेट अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज। और कैटेगरीज में और भी कम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गवर्नमेंट बीएचएमएस एंड प्राइवेट बीएचएमएस, ये बहुत मेजर फैक्टर है बीएचएमएस के बच्चों का कि कहां जाएं कैसे जाएं। जनरली लोग गवर्नमेंट प्रेफर करते हैं और अगर प्राइवेट प्रेफर करते हैं तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। और एक तीसरे टाइप के कॉलेजेस होते हैं, उसको बोलते हैं हम डीम कॉलेजेस। जो डीम कॉलेजेस होते हैं वो प्राइवेट के ही टाइप के होते हैं, बट ये ऑल इंडिया काउंसिलिंग से मिलते हैं। जो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं इनकी 15% सीट्स होती हैं, जो वो आपको AA ट्रिपल सी काउंसलिंग के थ्रू मिलती है और जो स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू मिलती है वो अलग है। जो प्राइवेट होती हैं वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही मिलती हैं। एंड जो थर्ड डीम्ड कॉलेजेस होते हैं वो भी आपको AA ट्रिपल सी काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग वी शुड कंसिडर इज पेशेंट्स एंड क्लिनिकल एक्सपोजर। जो पेशेंट और क्लिनिकल एक्सपोजर है ये सरकारी कॉलेजेस में बहुत ज्यादा सुपीरियर होता है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट कॉलेजेस। जनरली देखा गया है कि प्राइवेट कॉलेजेस में जो पेशेंट्स की संख्या होती है वो गवर्नमेंट के टर्म्स में बहुत ज्यादा कम होती है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, ऑल ओवर इंडिया हैं। आप पूछ सकते हैं हमसे पर्सनली, हमसे बात करके कि भाई कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हम आपको गाइड करने के लिए बैठे। सो पेशेंट्स में सरकारी बाजी मार जाता है हैंड्स डाउन। यहाँ पर तरह तरह के केसेस देखने मिलते हैं विच विल मेक यू अ गुड डॉक्टर। एंड प्राइवेट में भी ठीक ठाक नंबर केसेस हैं, डिपेंड्स ऑन द कॉलेज। देन प्रैक्टिस एंड इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। जाहिर सी बात है कि जो सरकारी कॉलेजेस होंगे वहां पेशेंट्स की संख्या ज्यादा रहेगी तो आपका हाथ भी ज्यादा साफ होगा इन कंपैरिजन टू प्राइवेट कॉलेजेस। बट एक बात मेजर याद रखने की है कि जनरली जो बच्चे होते हैं उनको स्टाइपेंड मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं दी जाती, बट सरकारी कॉलेज में हैंडसम स्टाइपेंड रहता है जो भी सरकार डिसाइड करती है वहां का। तो ये पॉइंट आप हमेशा कंसीडर कर सकते हैं। अब आते हैं फैकल्टी क्वालिटी। फैकल्टी क्वालिटी हर कॉलेज की डिफरेंट होती है, हर जगह डिफरेंट होती है, तो हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। बट इन जनरल सरकारी जो कॉलेजेस होते हैं वहां पर क्लिनिकल बेसिस, क्लिनिकल एस्पेक्ट से बहुत अच्छे होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में खराब होते हैं, बट वही है कि कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा डिफर करता है ये चीज। देन कम्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सरकारी कॉलेजेस होते हैं जो जैसे स्टेट के अपने कैपिटल में हो या फिर अच्छे बड़ी सिटी में हो तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली अच्छा होता है, सेंट्रलाइज एसी होता है। बट जैसे जैसे पेरिफेरी में जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा लैप्सेस होने लग जाते हैं, थोड़ा सा डाउन जाता है। बट इन कंपैरिजन जनरली स्पीकिंग जो अपने जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनकी फीस काफी हाई रहती है, तो इसलिए बच्चों को वो पूरी सुविधा देते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देन कम्स फीस एंड स्टाइपेंड। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो काफी ज्यादा चीप होते हैं इन टर्म्स ऑफ फीस। बहुत ज्यादा कम अमाउंट में आपका बीएचएमएस की डिग्री हो जाएगी। बट इन कंपैरिजन टू प्राइवेट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इन मतलब अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट की फीस का आप डिफरेंस देखेंगे काफी जमीन आसमान का है। इसमें 15-20 लाख के करीब लग जाते हैं टोटल। और उसके साथ साथ जो हॉस्टल फी रहती है वो एक मेजर फैक्टर है। हॉस्टल फी भी गवर्नमेंट की बहुत नॉमिनल चार्जेस रहते हैं, कुछ नहीं। बट जो प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं उनके हॉस्टल फी भी बहुत ज्यादा हैंडसम होती है। तो ये सब मेजर फैक्टर्स हैं, आपको कंसीडर करने चाहिए। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो एक अच्छा कॉलेज होना बहुत जरूरी है, अच्छे कॉलेज से डिग्री होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको अपना जो कॉलेज सिलेक्शन वाला स्टेप है वो अच्छे से करना पड़ेगा। तो उस सब में आपको ध्यान से हर एक चीज को कंसीडर करके स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क विद्यासारथी। मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मैं खुद आपकी बहुत अच्छे से प्रॉब्लम समझ सकता हूं और मैं हेल्प कर सकता हूं। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।